एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, जैसे युवराज सिंह है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्स का हमें मिल चुका है कि उनको कैंसर प्रिवेंट हो चुका है और वो लड़के बाहर आ चुके हैं। सो लोगों में फिर भी क्लैरिटी आई है, लेकिन स्टिल लोगों में सर एक डर ज़रूर है कि कैंसर यदि मुझे हो गया है तो क्या मैं ज़िंदा रहूँगा, बिकॉज हम ये ज़रूर सुनते हैं कि कैंसर हो गया तो उसके बाद वापस आ जाता है। सो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं सर? सबसे पहले कैंसर को अभी भी एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है। हमारे बीच में जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे बड़ा भय ये रहता है कि वो एक सोशल आउटकास्ट कर दिए जाएंगे। दैट्स वाई एक्सेप्टेंस में ही टाइम लगता है कि नहीं, हमारे साथ कुछ एबनॉर्मल है, एंड स्पेशली कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर ओरल कैविटी हो या ब्रेस्ट हो या लंग हो या कहीं हो। तो एनी सिम्टम जो हमको तकलीफ दे रहा है फॉर मोर देन 15 डेज अ मंथ, टेस्ट करा लेना, स्क्रीन करा लेना ज़रूरी है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बोलते हैं कैंसर सर्वाइवर्स हैं, ये वो लोग हैं जो सही टाइम पे हमारे पास प्रेजेंट कर जाते हैं, जो सही ट्रीटमेंट ले लेते हैं एंड ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डिजीज़ वापस आने के चांसेस तब रहते हैं जब या तो पेशेंट हमारे पास लेट स्टेज में पहुँचे, ऑलरेडी स्टेज 4 में है, 4 हैज़ 3 स्टेज ABC। अगर ऑलरेडी कोई B या C तक पहुँच चुका है तो हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके। ऐसे पेशेंट्स में कैंसर वापस आने के चांस बहुत हाई रहते हैं। या फिर वो पेशेंट जो ट्रीटमेंट पूरा नहीं लेते हैं, मान लीजिए सर्जरी हो गई पर रेडिएशन नहीं हुआ, रेडिएशन लिया पर आधा ही लिया, पूरा नहीं लिया, कीमो के 6 साइकिल से तो 3 ही साइकिल लिए, ऐसे पेशेंट्स में रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर ये जब बाहर बात जाती है तो वो ये नहीं बताते कि वो सिम्टम्स कब प्रेजेंट किए थे या उन्होंने ट्रीटमेंट पूरा लिया है नहीं। उन्होंने से बोला कि हमने ट्रीटमेंट तो लिया था पर डिजीज़ वापस आ गई, इसलिए वो जो एक नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है कि कैंसर वापस आ सकता है, वो इस वजह से है। हाँ, फिर भी कुछ एक परसेंटेज ऑफ कैंसर ऐसा है जो बायोलॉजिकली वापस डेवलप हो सकता है, बट ये कम परसेंटेज, बहुत कम चांसेस हैं इसके। मतलब जब यदि आपको कैंसर हुआ है तो यू नीड टू कंप्लीट एवरी ट्रीटमेंट विच डॉक्टर इज सेइंग। सो द एवरी स्टेप हैज टू बी कंप्लीटेड इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्पैन। Okay. इस सर्जरी के 1-1.5 महीने में रेडिएशन शुरू हो जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो सर्जरी करा लेते हैं, फिर 3 महीने बाद आते हैं कि हाँ सर अब रेडिएशन कर लेते हैं, बट इट वोंट वर्क नाउ। सो उन पेशेंट्स में डिजीज़ वापस आ सकती है। तो ये हम पहले दिन से पेशेंट को समझाते हैं कि ट्रीटमेंट ऐसा है, इतने स्टेप्स हैं, इतना समय लगेगा, इतना अपने को साथ में रहना है, इतना करना ही करना है, तब फिर वो पेशेंट का फाइनल रिजल्ट अच्छा रहता है। अगर कंप्लायंस छूट जाए पेशेंट का, फिर डिजीज़ रिकरेंस के चांस बढ़ जाते हैं।